Vande Mataram, all the students. Today we will keep continue the poem If, composed by Rudyard Kipling. If you can make one heap of all your winnings. यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि यदि तुम क्या बनाओ, वन हीप, हीप कहते हैं ढेर को, किसका ढेर लगाओ, ऑफ ऑल योर विनिंग्स, जीवन में जितने भी कार्य तुमने किए हैं और उसमें तुमने जो विजय प्राप्त की है उनका अगर एक ढेर लगा दो तुम पूरा, एंड रिस्क, और उस विजय को आप दाव पे लगा दो, इट ऑन वन टर्न, एक बार के लिए, यानी जितना भी तुमने जीवन में कमाया है, जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है उसका आप एक गेम खेल लो। और गेम कौन सा है? पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस का मतलब है जैसे कॉइन से गेम खेला जाता है, हेड एंड टेल, वही गेम के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप दाव लगा दो उस सारी अपनी पूंजी का, अपनी सारी विजय का एक बार में, या तो विजय प्राप्त किया तो अगले का पूरा, और अगर हार गए तो आपने अपने जीवन में जो भी कमाया वो पूरा का पूरा खो दोगे। तो अगर उस गेम में आप अपनी पूंजी को लगाते हो एंड लूज, और उसके अंदर भी अगर हार जाते हो तुम, तो भी तुम्हारे को क्या करना है, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, तो तुम्हारे को वापस शुरुआत से स्टार्ट करना है नई चीजों के लिए, पुनः उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जिनको तुमने खो दिया है, उसके लिए वापस तुम्हारे को स्टार्ट करना है शुरुआत से। एंड नेवर, तुम्हारे को कभी भी ब्रेथ अ वर्ड, सांस नहीं लेना है, एक शब्द भी नहीं बोलना है अबाउट योर लॉस, किसके बारे में शब्द नहीं बोलना है, तुम्हारे को तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसके बारे में कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलना है। ये नहीं कि तुमने जिस चीज को हार गए हो तुम, उसके लिए तुम विलाप करने के लिए बैठ जाओ। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व स्न्यू, यदि तुम अपने शरीर की जो चीजें हैं, जैसे अब तुम्हारा हार्ट है, नर्व है, नाड़ी, स्न्यू है, स्नायु तंत्र है, अगर ये सारी जो चीजें हैं तुम्हारे शरीर की, टू सर्व योर टर्न, जब तुम्हारा नंबर आए और ये जो चीजें हैं लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, ये चीजें सारी समाप्त हो जाए, समाप्त होने से मतलब है कमजोर पड़ जाए, यानी वृद्ध हो जाओ तुम और ये चीजें तुम्हारे अंदर कमजोर हो जाए, काम करने की ये चीजें आपका सहयोग नहीं दे, तो भी तुम्हारे को क्या करना है, एंड सो होल्ड ऑन, उसी समय तुम्हारे को हिम्मत बनाए हुए रखनी है। किस चीज की हिम्मत बनाए हुए रखनी है? व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं हो, यानी आपका शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, आपके आसपास वाले भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, उस समय भी आपको होल्ड ऑन, हिम्मत बनाए हुए रखनी है। उस समय केवल एक चीज रहेगी आपके अंदर, एक्सेप्ट करते हैं सिवाय को छोड़कर, वो चीज क्या है? विल। विल कहते हैं इच्छा शक्ति को। अगर आप में मजबूत इच्छा शक्ति है, इसके अलावा शरीर के अंदर या आसपास कोई भी आपका सहयोग नहीं दे रहा है, तो फिर भी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। किसके बल पर? विल के, इच्छा शक्ति के बल पर। विच सेज, और ये इच्छा शक्ति ही कहती है हमारे को, टू देम होल्ड ऑन, किस चीज के लिए कहती है? बनाए हुए रखो, यानी अपनी इच्छा शक्ति को अभी भी बनाए हुए रखो और कार्य करो। ये इच्छा शक्ति हमारे से करती है जब कोई भी हमारा साथ नहीं देता है। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, कि जब आप टॉक करो, वार्तालाप करो, मुलाकात करो, किसके साथ में? लोगों की भीड़ के साथ में, तो तुम्हारे को क्या करना है? उस समय भी तुम्हारा जो गुण है, वर्च्यू, वो बनाए हुए रखना है। और वॉक, जब तुम चलने का काम करो, किन लोगों के साथ में चलने का? किंग्स, यानी कहने का तात्पर्य है कि जब तुम उच्च वर्ग के लोगों के साथ में तुम चलते हो, जैसे राजा वगैरह का इसने उदाहरण दिया है,
तो उस समय भी क्या करना है तुम्हारे को, नो लूज, तुम्हारे को उस समय नहीं खोना है। क्या नहीं खोना है, कॉमन टच, यानी सामान्य लोगों के साथ में तुम्हारा जो मिलना जुलना है उसको तुम्हारे को नहीं खोना है। चाहे कितने ही उच्च लोगों के साथ में तुम वार्तालाप करो या तुम उनके साथ रहने का काम करो, दोनों परिस्थिति में तुम्हारे को समान रहना है। इफ नाइदर फॉल्स, जब न तो तुम्हारा कोई शत्रु, नो लविंग फ्रेंड, न ही कोई तुम्हारा प्रिय कोई मित्र, कैन हर्ट यू, वो तुम्हारे को कोई नुकसान पहुंचा पाए, यानी उन दोनों का तुम्हारे साथ समान अगर व्यवहार है। इफ ऑल मैन, यदि सारे के सारे लोग, काउंट विद यू, काउंट का यहाँ पे अर्थ है रेस्पेक्ट के लिए, तो सारे के सारे लोग जब तुम्हारे से जो सम्मान है वो एक समान अगर प्राप्त करते हैं, बट नन टू मच, कोई भी व्यक्ति ज्यादा अगर सम्मान प्राप्त नहीं करता है, ऐसा तुम्हारा व्यवहार जीवन के अंदर होना चाहिए। यानी किसी को ये नहीं है ज्यादा, किसी को अहमियत ज्यादा दी, किसी को कम, तुम्हारे को सारे लोगों को एक समान अहमियत देनी है। इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, अब ये आखिर में कवि लास्ट 4 लाइन्स के अंदर कह रहा है कि ये जो मिनट होता है एक, और वो भी कौन सा, अनफॉरगिविंग, जिसको आप भूल नहीं सकते, उसको क्या करना है, तुम्हारे को फील करना है, भरना है। यानी जीवन का एक एक जो क्षण है वो महत्वपूर्ण है, आपको उसको पूरा करना है अपनी मेहनत से। विद 60 सेकेंड्स, मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकेंड जो होते हैं, वर्थ, उसका जो मूल्य है, उस मूल्य को आपको, उसकी जो डिस्टेंस है 1 से 60 तक की दूरी, उसको तुम्हारे को पूरा करना है अपनी मेहनत के द्वारा, हार्डवर्क के द्वारा। अगर तुमने ये काम कर लिया, योर्स इज द अर्थ, तो फिर ये पृथ्वी तुम्हारी है। एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और इस पृथ्वी के अंदर या ऊपर जो कुछ भी है वो सब कुछ किसका है, वो सब तुम्हारा है। यानी कोई न तुम्हारा शत्रु रहेगा, न कोई ज्यादा प्रेम करने वाला रहेगा, सब एक समान रहेंगे, तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। एंड विच इज मोर, और सबसे बड़ी बात यह है, यू विल बी अ मैन। अगर ये सारी चीजें, इससे ऊपर की जो सारी चीजें अगर ये तुम्हारे अंदर है, तो सबसे बड़ी बात है कि तुम एक क्या बन जाओगे, ए मैन। ए मैन का मतलब है एन आइडियल मैन, एक आदर्श व्यक्ति तुम बन जाओगे। माय सन, मेरे पुत्र। ये कवि रुडयार्ड किपलिंग अपने बेटे को कहना चाहता है इस पोएम के द्वारा, इफ के द्वारा, कि जीवन में तुम्हारा कैसा व्यवहार रहना चाहिए और किस रूप में तुम्हारे को कार्य करने चाहिए। थैंक यू।